दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल को। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ चीन है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले ट्रेन पर प्रयोग कर रहा है। मैगलेब तकनीक, वैक्यूम ट्यूब तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंडर वाटर ड्रोन, समुद्र के अंदर लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार। वो विज्ञान में निवेश कर रहा है, रिसर्च में निवेश कर रहा है, भविष्य बना रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें मंदिर मस्जिद में उलझाकर रखा जा रहा है, हिंदू मुसलमान में उलझाकर रखा जा रहा है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां बनाकर उसे विकास का सबसे बड़ा मॉडल बताया जा रहा है। विज्ञान देखिए, मूर्ति बनाना आस्था का विषय है। कोई कितनी भी ऊंची मूर्ति बनाए, यह उसका अधिकार है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ऊंची मूर्ति बना देने से देश वैज्ञानिक महाशक्ति बन सकता है? क्या उससे रिसर्च बढ़ती है? क्या उससे टेक्नोलॉजी बनती है? क्या उससे बच्चों को शिक्षा मिलती है? क्या उससे बेरोजगारी खत्म होती है? दोस्तों, इतिहास गवाह है, सिर्फ पूजा पाठ और चमत्कारों से देश मजबूत नहीं बनते। हमारे सामने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण है। इतिहास में वर्णन मिलता है, जब महमूद गजनबी ने हमला किया तो मंदिर के पुजारियों ने मंत्र पढ़े, रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन हमला नहीं रुका। लूट हुई, हत्याएं हुई और मंदिर का खजाना तक नहीं बच पाया। दोस्तों, इसका मतलब किसी की आस्था को अपमान करना नहीं है। आस्था व्यक्ति की निजी भावना है। लेकिन इतिहास ये जरूर सिखाता है कि राष्ट्र सिर्फ धार्मिक प्रतीकों से सुरक्षित नहीं होते। राष्ट्र मजबूत होते हैं विज्ञान से, तकनीकी से, शिक्षा से और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से। अगर कोई ताकत अपने मंदिर का धन, अपने भक्तों की जान और अपने प्रतीकों की रक्षा नहीं कर पाई, तो सिर्फ मूर्तियां ऊंची बना देने से देश महाशक्ति नहीं बन जाएगा। दोस्तों, आज दुनिया रिसर्च लैब बना रही है और हम भावनात्मक नारों में उलझे हुए हैं। चीन वैज्ञानिक तैयार कर रहा है और हम टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। उधर बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं और इधर हमारे बच्चे किताबों के बिना पढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, देश के करोड़ों बच्चे आज भी किताबों के इंतजार में हैं। एनसीईआरटी को 13,000 टन पेपर चाहिए था, मिला सिर्फ 4,500 टन। और सबसे बड़ा खेल, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में 10 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को 121 करोड़ 84 लाख रुपए का ठेका, वारे सिस्टम, बच्चों का भविष्य और ऊपर से भ्रष्टाचार। कक्षा 9 और 10 के बच्चे पीडीएफ और फोटोकॉपी से पढ़ रहे हैं, लेकिन टीवी पर क्या चल रहा है? मंदिर, मस्जिद, धर्म, नफरत और राष्ट्रवाद का शोर, ताकि असली मुद्दे दब जाएं। दोस्तों, चुनाव के समय याद है कैसे कहा गया, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस खोल कर ले जाएंगे। पूरा चुनाव डर और भावनाओं पर लड़ा गया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब अपील की जा रही है कि लोग 1 साल तक ब्याह शादी करें बेटियों का, लेकिन 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब जरा सोचिए, हिंदू समाज में मंगलसूत्र सिर्फ गहना नहीं, विवाह का प्रतीक होता है। करोड़ों शादियां होती है हर साल, तो क्या अब बिना मंगलसूत्र के शादी होगी? जो लोग चुनाव में मंगलसूत्र बचाने निकले थे, आज वही मंगलसूत्र खरीदने से मना कर रहे हैं। तो असली मंगलसूत्र चोर कौन निकला? दोस्तों, देश ये सवाल पूछ रहा है। अब आइए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में करोड़ों पेड़ काटने की तैयारी है। करीब 1 करोड़ से अधिक पेड़ प्रभावित हो सकते हैं। सरकार कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, चीन को रोकना है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन के नाम पर जंगल खत्म करना जरूरी है? क्या आदिवासियों को विस्थापित करना जरूरी है? वहां सोमपेन और निकोबारी जैसे समूह रहते हैं। दुनिया की दुर्लभ जैव विविधता वहां मौजूद है। लेकिन कारपोरेट और मेगा प्रोजेक्ट के लिए पूरा इलाका बदला जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए,
जो सरकार गलवान पर खुलकर बोलने से बच रही है, वही अब हर चीज के पीछे चीन का खतरा दिखाकर जंगल कटवा रही है। दोस्तों, अगर चीन इतना बड़ा खतरा था तो गलवान पर देश को साफ जवाब क्यों नहीं मिला? अब उसी चीन के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासी हटाए जा रहे हैं, पर्यावरण खतरे में डाला जा रहा है। दुनिया भर के पर्यावरणविदों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं और ध्रुव राठी ने भी इस पूरे मामले पर विस्तृत वीडियो बनाया, जिसमें पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और राजनीतिक नैरेटिव पर गंभीर सवाल उठाए गए और बताया गया कि किस तरीके से चीन के नाम पर वहां पर तबाही हो रही है और चीन का रास्ता किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, पर्यावरण, इन पर चर्चा कम और भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति ज्यादा हो रही है। अब इतिहास की बात भी कर लेते हैं। आजकल कोशिश हो रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी की तुलना की जाए, लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों की ऐतिहासिक भूमिका एक जैसी थी? सरदार पटेल देश की आजादी की जंग और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राजनीतिक इतिहास अलग रहा और वे उस दौर में कांग्रेस की रणनीति के आलोचक रहे। इसलिए आजादी की लड़ाई के नायकों और उस आंदोलन के विरोधियों की राजनीतिक धारा को पूरी तरह एक जैसा बताना इतिहास पर बहस का विषय रहेगा। दोस्तों, देश मूर्तियों से महान नहीं बनता, देश शिक्षा से महान बनता है, देश विज्ञान से महान बनता है, देश रिसर्च से महान बनता है। अगर बच्चों की किताबें सुरक्षित नहीं, अगर जंगल सुरक्षित नहीं, अगर सवाल पूछना सुरक्षित नहीं, तो फिर विश्व गुरु बनने का दावा कैसा? हम मांग करते हैं एनसीईआरटी के टेंडर की सीबीआई जांच हो, पूरी प्रक्रिया की फॉरेंसिक ऑडिट हो, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, प्रभावित बच्चों को फ्री किताबें दी जाए और फोटोकॉपी खर्च वापस किया जाए। और सबसे जरूरी, देश को अंधविश्वास नहीं, विज्ञान की तरफ ले जाया जाए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास न शिक्षा बचेगी, न जंगल बचेंगे, न रोजगार, सिर्फ भाषण बचेंगे। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या देश सिर्फ मंदिर मस्जिद की बहस से सुपर पावर बनेगा? क्या ऊंची ऊंची मूर्तियां बच्चों को विज्ञान, रोजगार और भविष्य दे पाएंगी? क्या करोड़ों बच्चों को किताबों से वंचित करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं? क्या जंगल काटकर, आदिवासियों को हटाकर हम सच में सुरक्षित भविष्य बना रहे हैं? क्या जनता को जानबूझकर हिंदू मुसलमान में उलझाकर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्या विज्ञान और शिक्षा की जगह अंधविश्वास को बढ़ावा देना देश को मजबूत बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ी हमें माफ करेगी अगर हमने शिक्षा, पर्यावरण और सच तीनों को राजनीति के हवाले कर दिया? तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, देश के भविष्य का है। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।